गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग देखा कि ग्रोस प्रॉफिट आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट करना है। बट आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको तीनों प्रॉफिट्स जो कि ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे। तो फर्स्टली है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज़ है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले आपको पता होना चाहिए हमारी ऑपरेटिंग की इनकम क्या है, ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर मैं सिंपली कहूँ बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने से जो आपके पास इनकम आ रही है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, और बिजनेस को ऑपरेट करने से जो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब बात आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है। देखो अभी अभी आपने ग्रोस प्रॉफिट सीखा था कैसे निकालना है, जो कि लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ग्रोस प्रॉफिट में से अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो आपने नॉर्मल एक्टिविटी से, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस कॉटन का है तो कॉटन जो सेल करने से जो पैसा आ रहा है वो मेरा एक तरीके से क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम होगी। क्लियर है जी। और ये जो आपकी अराइव्ड होगी कैसे, ग्रोस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू दी मेन या नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जैसे बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर जो खर्च हो रहा है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जैसे सिंपली आप रेंट दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है जी, कमीशन दे रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, सारे की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेंगे। अब देखो इसी चीज़ को हम थोड़ा प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। जैसे कि देखिए अगर आपने अभी तक फिलहाल ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का फॉर्मेट अगर सीखा हो तो मान लेते हैं कि हमने ट्रेडिंग काउंट बनाया, उससे हमने ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करा, इस ग्रोस प्रॉफिट को हमने आगे बीडी कर दिया और उसके अंदर हमने बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी से आपको इनकम आ रही है उस इनकम को आपने ग्रोस प्रॉफिट में ऐड कर देना है। मतलब इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट में ऐड करा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, जो आंसर आएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम दी जीपी। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट में से जो भी हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे हैं और नॉन ऑपरेट करने के खर्चे हैं उन दोनों को अगर आप डिडक्ट कर दीजिए प्रॉफिट में से, ग्रोस प्रॉफिट में से, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। जैसे कि सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये रहा जी ग्रोस प्रॉफिट है। इस ग्रोस प्रॉफिट को जब मैंने कंटिन्यू करा, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं आगे ले गया और उसके अंदर मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होगी वो मैंने ऐड कर देनी है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने माइनस कर देना है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर है। इसी चीज़ को हम सारी चीज़ें न्यूमेरिकली समझेंगे भी किस तरीके से आपने सोल्व करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या चीज़ है। जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करूं, जैसे मुझे रेंट रिसीव हुआ वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कॉटन का बिजनेस कर रहा हूँ, कॉटन के बिजनेस से जो मेरे पास इनकम आ रही है वो ऑपरेटिंग इनकम है और उस बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्च कर रहा हूँ वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बट मान लीजिए मेरे पास कुछ प्लॉट हैं, वो प्लॉट पड़े हुए हैं, वो मैंने प्लॉट रेंट पे दे रखे हैं। अब वहाँ से जो मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस को, जो मेरा बिजनेस कॉटन का है उसको रन करने से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगी। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे मान लीजिए आप डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, चैरिटी दे दी आपने, तो वो आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इन सबको सोल्व करने पर आपका नेट प्रॉफिट आंसर आएगा जी। क्लियर है। तो बेसिकली आपने ये फॉर्मेट याद रखना है और ये फॉर्मेट ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और +2 के अंदर भी आपका काम करेगा। ठीक है जी। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन या नेट प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट।
हमारे पास इंफॉर्मेशंस गिवन है, तो अगर इंफॉर्मेशंस के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक जो हमारा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो ग्रोस ट्रेडिंग काउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक, तो आपके पास अमाउंट रहेगी 2 लाख रुपीज़, आपके पास आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज 19 लाख रुपीज़ की, तो 2 परचेज कर दीजिए 19 लाख। अगर रिटर्न होगा उस रिटर्न को हम माइनस कर देंगे, तो जैसे ही मिलेगा। और नेक्स्ट हमें गिवन है बाय सेल्स, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स लिखी जाएगी 25 लाख रुपीज़ की, और इस सेल्स को भी हमने अंदर रखा है, अगर कोई रिटर्न मिलता है तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपको गिवन है 70,000 का, तो इसको 70,000 को माइनस कर देंगे तो 18,30,000 आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो इस 1 लाख को माइनस करेंगे 24 लाख रुपीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस गिवन है आपको 80,000 की, तो 2 वेजेस कर देंगे हम 80,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, और एडवर्टाइजिंग आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर आएगी, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक आपका ट्रेडिंग काउंट आ ही जाएगा। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को भी शुरू कर रखा है, लेकिन याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते टाइम आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी मैं 2 कैटेगरी रखूँगा कि एक तो मेरे पास ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस लिखूँगा और थोड़ा सा डाउन करके नॉन ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस भी लिखे जाएंगे आपकी। तो 2 एडवर्टाइजिंग आ जाएगी आपकी 12,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी। देखो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सैलरी देना जरूरी है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिंग है, तो 2 सैलरी कर देंगे 1,78,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस, आपके लिए ऑपरेटिंग है, तो 2 रेंट एंड टैक्सेस 62,000 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास लाइटिंग है, लाइटिंग 15,000 रुपीज़ की, तो 2 लाइटिंग कर देंगे 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन पेड। देखो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कमीशन देना और लेना दोनों ही आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। अगर आप कमीशन पे कर रहे हो तो वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग है, 2 कमीशन पे कर देंगे हम 2400 रुपीज़ का। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है। कमीशन रिसीव्ड वो भी आपकी क्या है, ऑपरेटिंग की इनकम है, तो बाई कमीशन रिसीव्ड होगी 6,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। देखो ट्रैवलिंग भी ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए, तो 2 ट्रैवल करेंगे 4,800 रुपीज़ की, तो 4,800। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि हमारे पास अमाउंट है जी 3,500 रुपीज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। देखो जी, जो अगर आपका इंटरेस्ट होगा शॉर्ट टर्म लोन का, तो वो आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपने शॉर्ट टर्म का लोन लिया। बट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो होगा वो आपका ऑलवेज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000 रुपीज़ है, तो इसे अपने थोड़ा सा डाउन करके लिख देना है ताकि हमें याद रहे कि ये जो हमारा है लॉन्ग टर्म लोन का है और ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बाद हमने जो चल रहा है हमारा वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया है जी। तो लॉन्ग टर्म लोन की जो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 22,000 रुपीज़ की जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, मीन्स आपको इंटरेस्ट मिला हो इन्वेस्टमेंट का। अब देखो इन्वेस्टमेंट आपने कहीं आउटसाइड कर रखी है, तो ये आपका मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसे हम नॉन ऑपरेटिंग मानकर चलेंगे 2,800 रुपीज़ का। तो बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,800 का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, मतलब कि ये कह लीजिए आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और 3,600 रुपीज़ का ये आ जाएगा जी। और नेक्स्ट देखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो आपका है वो नॉन ऑपरेटिंग है, क्लियर है जी। तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपको याद कैसे रखना है, देखो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है एबनॉर्मल आइटम्स जो आपकी कभी कभार होंगी, और कभी कभार वाली सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे, कभी कभार की इनकम यहाँ आ जाएगी, क्लियर है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो 35,000 रुपीज़ यहाँ लिखे जाएंगे। और नेक्स्ट है आपके पास कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ऑपरेटिंग से रिलेटेड है आपका, तो 2 कर देंगे हम कैरीज आउटवर्ड 1,400 रुपीज़ का।
वो भी आपका चला जाएगा जी ऑपरेटिंग में। और लॉस बाय थेफ्ट जो कि आपकी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, और आपका सिंपली है जी ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, तो टू लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। और इसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास 25,100। और नेक्स्ट है हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अगर आपने बिल्डिंग प्रॉफिट पे सोल्ड कर दी है तो ये भी आपकी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जी। और तो हमारे पास ये 50,000 रुपीज़ का ये आ जाएगा जी। और इसी तरीके से लास्ट में आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 का, तो ये हमारा जाएगा जी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2,50,000 का। बस अब आपने क्या करना है जी, टोटल करना है आपने ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरफ का टोटल कर लेंगे, हमारे पास 26,50,000 आ जाएगा जी। और डेबिट साइड का टोटल बनेगा आपके पास 21,10,000। 1830 है तो ये 1910 ये हो गया, तो 21,10,000 बनेगा। 26,50,000 में से 2110 माइनस कर देंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो ग्रोस प्रॉफिट है जी 5,40,000 का। तो हमने डेबिट साइड का टोटल कर दिया ओवरऑल 26,50,000। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफ़र करना है जी बाय जीपी, जो कि मेरा 5,40,000 है। अब आपने क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड में सिर्फ आपके पास 2 आइटम्स है जो कि जीपी और कमीशन रिसीव्ड है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 5,46,000 रुपीज़ आपका। अब आपने करना क्या है जी, अब आप डेबिट साइड का जितना भी टोटल है ये हमारे पास, इस ओवरऑल टोटल को आपने जो 5,46,000 है इसमें से माइनस कर देना है। माइनस कर देने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा क्या माना जाएगा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाएगा। तो आपने इसको लेस करना है, और आपका जो एस्टिमेट है 2,63,300 रुपीज़ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और आपने लास्ट में 5,46,000 रुपीज़ ये टोटल कर देना है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आपने बाय करना है, तो बाय मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 2,63,300 रुपीज़। अब आपने करना क्या है जी, इसका क्रेडिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का भी करके देखना है, और आपने जो भी इनका डिफरेंस बनेगा, अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा होगा तो नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, क्रेडिट में आ रहा होगा तो बाय नेट लॉस लिखें। सिंपली है। अब आप इसका टोटल कर सकते हैं, तो रफली हम टोटल कर लेंगे। टोटल जो हमारे पास आएगा, ठीक है जी, क्रेडिट साइड का जो आपका टोटल बनेगा वो बनेगा जी 3,16,10 और आपने डेबिट साइड का माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो 2,34,000 रुपीज़ आपका माना जाएगा जी। यहाँ पे टोटल आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से अगर आपको कुछ आइटम्स गिवन हो, आपने छांटना है कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक हमारे पास बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हमने एक बार देखना है जी कैसा है। तो फर्स्ट नंबर में आपको एक बार ये टेबल है फिर दोबारा से क्लियर कर दूं, और ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए सिंपल याद रखना है, अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट गिवन हो और आपने नेट प्रॉफिट निकालना हो तो आपने एक फॉर्मूला तैयार कर लेना है कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, इस ग्रोस प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम जुड़ेगी और ये माइनस होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको फिर नेट प्रॉफिट निकालना है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देनी है, इसे माइनस कर देना है, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है जी। अगर सिंपली कहें, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो भी ये आपके प्लस है वो बिल्कुल प्लस रहेगा, ये भी प्लस, ये माइनस माइनस, आपका नेट प्रॉफिट तैयार होगा। अगर मान लीजिए आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देनी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उल्टा चल रहे हो, रिवर्स चल रहे हो। क्योंकि हम ऊपर से अगर नीचे आ रहे थे तो जो सीक्वेंस आपको दे रखी है वो फॉलो करनी है। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपने अपोजिट करना है, ये प्लस करें, ये माइनस करें, ये आ जाएगा। ये आंसर आते ही यहाँ आएंगे, हम ये प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा ग्रोस प्रॉफिट तैयार होगा। इसी चीज़ को अगर आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मेरे को ये गिवन है 1 लाख रुपीज़ का, मान के चलते हैं कि हमें ना, सपोज कीजिए जीपी आपको 50,000 रुपये गिवन है सपोज, तो ये 50 यहाँ आया, इस 10 को मैंने ऐड कर दिया। मान लीजिए ऑपरेटिंग इनकम 10 है और ये 5,000 है,
तो यहाँ मेरे पास 55,000 ऑपरेटिंग इनकम आ गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 55,000 मैंने यहाँ लिखा, 5,000 मान लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और मान लेते हैं जी यहाँ आपका 10,000 है, तो ये 60 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, मेरा 50 आया। क्लियर है जी। अब मुझे मान लीजिए नेट प्रॉफिट गिवन है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि ये कैसे निकलेगा। अब जैसे इसके अंदर मैं ये जोड़ दूं, क्योंकि मैंने भी बताया आपको अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको अपोजिट करना है। ये आपको 60 बन गया, ये जोड़ा 60, उसमें से माइनस कर दिया 5, 55 आ गया, 55 आ गया। ये 55 यहाँ गया, उसमें 5 जोड़ दिए 60 आया, इस 60 में से 10 माइनस कर दिए आपका 50 आ गया। और ये 50 क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे मैंने आपको निकालने के लिए कह रखा है। क्लियर है जी। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम दी फ्लोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। देखो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, मीन्स अगर देखा जाए तो हमारे पास इस तरीके से आपको लास्ट में नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी। और इधर हम क्या लिखते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे, ठीक है जी। और इधर हमारे पास क्या आंसर आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, और यहाँ हम लिखते थे नॉन ऑपरेटिंग की इनकम लिखते थे। क्लियर है जी। मुझे अभी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास इस तरीके से था, ऐसे, मतलब मुझे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट गिवन है जो कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का है। अब देखिए उल्टा तैयार करना है हमें, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, मेरा ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो इस नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 लाख है। अब रेंट रिसीव्ड मेरा कौन सा है जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इस इनकम को मुझे माइनस करना है अपोजिट, ठीक है जी। 10,000 हम माइनस कर देंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन जो कि मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे भी मैं माइनस करूँगा, तो 15,000 रुपीज़ मेरे ये माइनस जाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको लोन गिवन है इंटरेस्ट का, तो लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। ये 20,000 आपका ये है गिवन माइनस में, तो हम इसे प्लस रखेंगे क्योंकि आप नीचे से चल रहे हैं ऊपर। डोनेशन आपकी डेबिट साइड आएगी, नॉन ऑपरेटिंग है। एक्सपेंसेस इस 2,000 को मुझे भी प्लस कर देना चाहिए। और जो सैलरी है वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सैलरी, तो इसलिए इसको मैं कहीं भी कंसीडर नहीं करूँगा। बस इसे आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर तैयार होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये दोनों हमारे पास माइनस का 25 हैं, ये दोनों हमारे पास प्लस के 22 हैं। तो देखा जाए माइनस का 3 है, तो 1 लाख में से अगर आप 3,000 माइनस कर दें तो आपके पास 97,000 रुपीज़ आपका ये आंसर तैयार रहेगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करेगा जी। थैंक यू।